बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पाकिस्तान आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना पाकिस्तान के साथ चीन के मुंह पर भी एक तमाचा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का बचाव करने वाले चीन ने भले ही यह स्पष्ट न किया हो कि उसने किस कारण अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित करने के मामले में अपनी आपत्ति वापस ले ली, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि सुरक्षा परिषद के शेष सदस्यों के एकजुट होने के बाद उसके पास और कोई उपाय नहीं रह गया था। वह यदि अपनी आपत्ति वापस नहीं लेता तो विश्व समुदाय के बीच उसकी फजीहत होती और साथ ही एक ऐसे देश के रूप में उसकी छवि नए सिरे से बनती जो पाकिस्तानी आतंकियों की ढाल बनना पसंद करता है। भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला अब्दुल रहमान मक्की लश्कर तोयबा के सरगना हाफिज सईद का बहनोई है, जिसे सुरक्षा परिषद पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है। चीन ने मक्की की तरह उसका भी बचाव किया था, लेकिन अंततः उसे मुंह की खानी पड़ी थी। चीन पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव केवल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी से बचाने के लिए ही नहीं करता, बल्कि भारत से बैरभाव के चलते भी करता है। यह बात और है कि इस कोशिश में वह अपनी जगहंसाई भी करता है। निसंदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी सफलता है। यह यही बताती है कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय जनमत खड़ा करने में सक्षम है। उसे अपने इस कूटनीतिक कौशल का उपयोग पाकिस्तान पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने में करना चाहिए। भारतीय नेतृत्व को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव पर नरमी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं कि वह भारत से बातचीत करना चाहते हैं। वैसे उन्होंने यह कहकर इसकी संभावना स्वयं ही खत्म कर दी कि बातचीत से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली आवश्यक है। भारत को दो टूक कहना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। पाकिस्तान से बातचीत करने से इसलिए भी बचा जाना चाहिए क्योंकि कंगाली की हालत में पहुंच जाने के बाद भी हम आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं और इसी कारण भारत में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत को पाकिस्तान के साथ चीन पर भी दबाव बनाए रखने के साथ आतंकवाद के मामले में उसके दोहरे मानदंडों को उजागर करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने चारों ओर पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काली सूची से बचाने के लिए अड़ंगा लगा रखा है। इनमें एक 26/11 हमले की साजिश रचने वाला आतंकी भी है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने यह झूठ बोला था कि वह मर चुका है। भाजपा ने राजधानी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में जिस तरह का जोश और जितना आत्मविश्वास दिखाया, उसे स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। पार्टी की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब न केवल
2024 के लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें से 5 राज्यों में भाजपा या तो अकेली या सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। विधानसभा चुनाव का जो हालिया राउंड हुआ उसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1% की जो कसर रह गई उसने विपक्ष के पस्त हो जाने और भाजपा के अपराजय होने का वह नैरेटिव नहीं बनने दिया जिसकी भाजपा समर्थक उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में अब और जरूरी हो गया है कि उस कसर की भरपाई नेतृत्व कार्यकर्ताओं के जोश और उनके मनोबल को कई गुना बढ़ाकर करे। आश्चर्य नहीं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि 2023-24 में पार्टी एक भी चुनाव न हारे। गौर करने की बात यह भी है कि उनका यह आह्वान सिर्फ शाब्दिक नहीं है, संगठन को मजबूती देने का मोर्चा ऐसा है जिस पर भाजपा ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। इस बार भी पार्टी अध्यक्ष की यह घोषणा मायने रखती है कि भाजपा ने 72,000 कमजोर पाए गए बूथों को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य से आगे बढ़कर 1.30 लाख बूथों तक पहुंच बना ली है। अध्यक्ष का चुनाव न हो पाने की विपक्षी दल चाहे जैसी भी व्याख्या करे, भाजपा के लिहाज से देखें तो नड्डा की अध्यक्षता को जून 2024 तक का विस्तार देने का फैसला उचित ही कहा जाएगा। जो चुनावी चुनौतियां पार्टी के सामने हैं उनके मद्देनज़र फिलहाल निरंतरता की ज़रूरत है। भले ही कांग्रेस चुनावी मोर्चे पर बहुत कुछ हासिल करती न दिखी हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बेहतर बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया अध्यक्ष चुनकर पार्टी ने गांधी परिवार के दबदबे के आरोपों को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। जाहिर है भाजपा इन तथ्यों को संज्ञान में न लेने की गलती नहीं कर सकती। वैसे इन सबके बावजूद इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने दुनिया में देश का इकबाल बुलंद करने का अपना मुख्य नैरेटिव काफ़ी हद तक बनाया रखा है। राम मंदिर के समय पर निर्माण में कामयाबी भी भाजपा के पक्ष में काम करेगी और पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में इसका पूरा इस्तेमाल करने में हिचकेगी नहीं। भाजपा की ओर से विकास भी बड़ा मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को अब भी पार्टी अपना ऐसा अचूक हथियार मानती है जिसकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। आने वाले 1-1.5 वर्ष इन सब की असली परीक्षा साबित होने वाली है। धन्यवाद।